भाई अगर तुम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे जुडिशरी है, यूपीएससी है, या किसी भी तरीके का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कभी भी ये गलती मत करना कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस पहले थे या अभी भी पेंडिंग है तो तुम उनको छुपा लो। कभी भी इस चीज़ को छुपाना मत। जब फॉर्म भरोगे तो उसमें साफ साफ वो डिस्क्लोजर मांगते हैं कि कहीं आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है। तो उसमें साफ साफ तुम्हें सब कुछ मेंशन करना है। जो जितने भी केसेस पेंडिंग है ना, चाहे एक है, दो है, 10 है, 50 हैं, उन सबको तुम मेंशन कर देना। हर चीज़ को डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। अगर उसको डिस्क्लोज नहीं करा तो तुम्हारा उसमें बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान ये है कि जो भी एम्प्लॉयर है तुम्हारा, जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उनको एक रीज़न मिल जाएगा तुम्हारे ऊपर एक्शन लेने का। कोई भी डिपार्टमेंट है, इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ पे कर सकते हैं। अगर तुमने वो एग्ज़ाम क्लियर भी कर दिया है ना और तुम उसमें सर्विस में आ गए हो, तो सर्विस में आने के बाद भी वो तुम्हें डिसमिसल कर सकते हैं, तुम्हारी सर्विस खत्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ये गलती मत करना कि तुम उसको छुपा लो किसी भी चीज़ को। क्योंकि अगर तुम मान लो तुमने फॉर्म में छुपा भी लिया कि मेरे ऊपर कोई, तुमने लिख दिया कि मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है, मेरा रिकॉर्ड एकदम क्लीन है, लेकिन जब पुलिस वेरिफिकेशन होगी ना, तो तुम वहां पे 100% पकड़े जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम पुलिस वेरिफिकेशन में बच जाओ। क्योंकि जो सरकारी सिस्टम है ना, वो इस मामले में वो कभी चूकता नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स को उनको ऐसा बंदा चाहिए जो हायर इंटेग्रिटी मांगती है। सरकार जो है वो हायर इंटेग्रिटी मांगती है इन पोस्ट के लिए। किसी भी कोई भी सरकारी जॉब हो, उसके लिए उनको हायर इंटेग्रिटी का, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो इंसान का, उसको उनको लेना चाहती है। क्योंकि वेरिफिकेशन का सिंपल सा पर्पज यही है कि आदमी का रिकॉर्ड पता चल जाए उनको कि आदमी हमारी जॉब के लिए सूटेबल है भी या नहीं। तो इसलिए तुम्हारा कोई नुकसान ना हो, इसलिए सबको डिस्क्लोज कर देना फॉर्म में। अगर डिस्क्लोज नहीं करोगे तो वो बड़ा ज़्यादा नुकसान है तुम्हारा। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर हमने डिस्क्लोज कर दिया तो हमें जॉब ही नहीं मिलेगी। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि तुम्हें जॉब ही नहीं मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो कुछ कुछ लोगों पर ऐसे केसेस होते हैं जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं। जैसे किसी से छोटा मोटा कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर किसी, अगर कोई और बंदा मैरिड और वो फॉर्म भर रहा है, तो अगर उसकी वाइफ ने उसके ऊपर कोई भी मैट्रिमोनियल केसेस कर रखे हैं, तो ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े में, मैट्रिमोनियल केसेस में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एक टाइम पे। कि हाँ, जो एम्प्लॉयर है वो आपको एक टाइम पर रिलैक्सेशन दे देगा। क्योंकि इन इन सब चीज़ों में ना केसेस का नेचर भी देखते हैं। और मान लो अगर तुम्हारे ऊपर कोई मॉरल टर्पिट्यूट, जैसे अगर कोई तुम्हारे पास सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, कोई रेप का तुम्हारे पास एलिगेशंस लगी हैं जो पेंडिंग चल रही हैं, या फिर चीटिंग का है, तो ऐसे केसेस में तो बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाता है। ऐसे केसेस में ज़्यादातर ऐसा होता है कि अनफिट डिक्लेयर कर ही देते हैं। और अगर तुम सर्विस में चले गए हो तब भी तुम्हें वहां से भी तुम्हें डिसमिस कर देंगे। लेकिन अगर छोटा मोटा कोई केस है, कोई लड़ाई झगड़े का केस है, कोई आपसी कोई झगड़ा हो गया है, कोई फिर तुम्हारा किसी नेबर से कभी तुम्हारा कोई डिस्प्यूट था, उसमें कोई झगड़ा हुआ, तो ऐसे केसेस में रिलैक्सेशन मिल सकता है। लेकिन वो भी तभी मिलेगा जब तुम इस बात को डिस्क्लोज कर दोगे। अगर डिस्क्लोज ही नहीं करोगे तो फिर तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए कहीं कभी भी कोई भी सरकारी फॉर्म भरो तो भाई डिस्क्लोज कर देना, छुपाना मत। छुपाने से ज्यादा नुकसान है। ये मत सोचना कि मेरे ऊपर केस है, या फिर पहले था, या फिर मेरा उसमें कन्विक्शन हो गया या एक्विटल हो गया तो अब मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी या तुम उसमें और पहले से ऑटोमेटिकली अनफिट नहीं हो तुम। लेकिन उसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी लोग कोई भी फॉर्म भरने वाले हैं, सरकारी फॉर्म, उनको ये वीडियो दिखा दो, उनसे ही शेयर कर दो। और ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए लीगल नामों को सब्सक्राइब कर दो।